हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ आपके अलग अलग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिनमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस में आपको गिवन है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। बिल्कुल बेसिक्स से हम पढ़ेंगे, जीरो टू हीरो लेवल। गारंटी रहेगी मेरी, अगेन मैं कहता हूँ, बिल्कुल 100% गारंटी रहेगी मेरी। आप अच्छे से पढ़ोगे तो 100% गारंटी के साथ आप 100% स्कोर करोगे मैथमेटिक्स में, और ये आपके सिलेक्शन के लिए चार चांद लगा देगा आपकी तैयारी में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अच्छा, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। फर्दर मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक, टेलीग्राम एट्सेट्रा। ओके, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, जीरो टू हीरो लेवल हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रेशो अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है परसेंटेज के बाद। तो क्या होता है रेशो? कहता है व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड। जब हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन करेंगे, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे, उनकी क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। ओके, तो लेकिन वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। जब हम उनका कंपैरिजन करेंगे, उनकी क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे, जब हम उनकी क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे तो उसी को हम रेशियो कहते हैं, उसी को हम रेशियो कहते हैं। तो सपोज मैं कहूँगा एक रूम में 10 मैन है और दूसरे रूम में 20 पर्सनस है। एक रूम में 10 पर्सनस, दूसरे रूम में 20 पर्सनस है। तो इसका रेशो क्या होगा? 10 से दोनों साइड डिवाइड करो तो इसका रेशो होगा 1:2, 1:2 या 1:2। तो ये होता है गाइस, इसका मतलब रेशो का मतलब क्या होता है? सिंपली कंपैरिजन। ओके, या और भी हम थोड़ा अच्छे से इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, कहता है कि एक क्वांटिटी कितने टाइम्स होती है दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स एंड दूसरे वेरिएबल है वाई। ओके, तो उसका अगर हम रेशियो में लिखेंगे, उसका अगर हम रेशियो बताएगी तो हम इसको राइट कर सकते, लिख सकते हैं। कैसे? x इज टू वाई या x रेशियो वाई। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको x रेशियो वाई इस तरीके से, तो आप इसको लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई वाई। तो इसका मतलब क्या है? एक्स वाई के कंपैरिजन में, एक्स वाई के कंपैरिजन में। ठीक है, या अगर आपको इस तरीके से y इज टू एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो y अपॉन एक्स, यानी कि y x के कंपैरिजन में कितना है, y की क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो हियर यू कैन से quantity of x with respect to y, quantity of x with respect to y। और आपको पता है जब हम इस रेशो को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमें यहाँ पे इसको हम कहते हैं, इस डिवाइड साइन के ऊपर वाला साइड होता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला नंबर या वेरिएबल कहलाता है डिनोमिनेटर। तो एक और नाम भी हम इसको दे सकते हैं, ये जो आपको x मिल रहा है डिवाइड के ऊपर, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। और जो आपको डिनोमिनेटर में मिलता है इसको हम कहते हैं कॉन्जिक्वेंट या कॉन्जिक्यूट भी कहते हैं कुछ लोग, तो जो भी है। ओके गाइस, तो उसके बाद मैं अगर आपको सिंपली बताऊंगा कि आप मुझे रेशियो फाइंड आउट करके दे दो। देखो, रेशियो हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। अगर आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है तो उसका रेशियो एज इट आता है। सपोज मैं आपको कहता हूँ फाइंड द रेशियो बिटवीन ₹100 एंड ₹3000। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? ये है 1000 और ये है आपके पास 3000, राइट। तो अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे बोथ साइड्स डिवाइड बाय 1000, या इस तरीके से 0 कैंसिल करोगे, 3 0 राइट से 3 0 लेफ्ट से, तो रेशियो विल बिकम 1:3, या इसको आप कह सकते हो 1/3। ओके,
तो ये होगी ये बात। तो सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँगा ₹1000 एंड 2000 इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालो, तो आपने क्या किया, ऊपर से भी नीचे से भी काटा, कैंसिल किया नंबर्स को और आपका रेशियो निकल के आ गया, दैट इज 1:2, 1:2। अच्छा, जब आप ये कैंसिल करते हो, डिवाइड करते हो, ये क्या करना होता है, सेम नंबर से करना होता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपके पास, अगर आपको बोलता है कोई 10:20 है, तो इसका रेशियो आप फाइंड आउट करो, 10 and 20 का रेशियो आप फाइंड आउट करो, तो आप क्या लिखोगे, 10/20, 10/20। तो डिवाइड क्या करना है आपको, ऊपर से भी 10 से डिवाइड करना है, नीचे से भी 10 से डिवाइड करोगे, सेम नंबर से डिवाइड करोगे। ओके, तो 10 से 10 कट गया तो आ गया 1, 10 से 2 बार कट गया तो आ गया 2, तो 1/2 आप लिख सकते हो 1:2 इस तरीके से। ओके गाइस, अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि 5 and 7 का रेशियो बताओ, 5 and 7 का रेशियो बताओ, तो देखो गाइस, आप 5/7 लिखोगे, लेकिन ये दो नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि नहीं कटेंगे सेम नंबर से। हाँ, 1 से तो कट सकते हैं, 1 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगेन 1 5 are 5 is to 1 7 are 7, तो अगेन रेशियो वहीं पे आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो इसको, ये जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन होती है ऑलरेडी, इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। वायर अगर आपके पास 50 and 70 इसका रेशियो निकालना होगा, फर्दर इसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। तो ये जो फ्रैक्शन है जो सेम नंबर से कट जाएगी, आप देखो ये 2 से भी कटेगी, ये 3 से भी कटेगी, सॉरी 2, 5 and 10 से ये कट जाएगी। तो ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रही है 50/70, ये 10 से कट के निकल के आ जाएगी 5:7, 5:7 या 5/7। ये जो फ्रैक्शन होती है जो कटती है सेम नंबर से, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और जब हम इसको काटते गए और ये एक स्टेज पे आकर पहुंच गई, यहाँ पे, कहाँ पे, 5:7 पे, ये इस स्टेज पे पहुंच गई 5/7 पे। जब इस स्टेज पे ये फर्दर सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगी, तो इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, हालांकि समझाने वाली बात तो थी नहीं ये, लेकिन ठीक है। अगर मैं आपको कहूंगा द रेशियो ऑफ ₹100 and 500 एप्पल्स कैन नॉट बी पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है। तो मैंने क्या कहा, रेशियो हम सिमिलर थिंग्स का निकाल सकते हैं, सिमिलर वेरिएबल्स का निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंट चीज़ों का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको शायद एक वीडियो में कहा था कि हम चूहे और एलिफेंट का, हम रेट एंड एलिफेंट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे हम डिफरेंट क्वांटिटीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, या हम कहेंगे इनका रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन सिंपल से लिए हैं जिससे आप थोड़े से गर्म हो जाओगे। बाकी आप इस चैप्टर को सुकून के साथ सॉल्व करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे। ओके, तो फाइंड रेशियो बिटवीन नंबर्स, दो नंबर्स का रेशियो निकाल। एक नंबर है हमारे पास 400, दूसरा नंबर है 900। तो देखो क्या करना है, इसको आप लिख सकते हो A/B, तो क्या है 400/900, यानी कि 400 डिवाइड बाई 900, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 4:9 आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, एक नंबर है 800, दूसरा नंबर है 600, B/A। अब B/A बोल रहा है ना, B का रेशियो विद रेस्पेक्ट टू A, यानी कि हम ये 800 डिवाइड बाई 600 नहीं लिखेंगे, बल्कि 600 डिवाइड बाई 800 लिखेंगे, क्योंकि ये हमें क्या बोलता है, B/A निकालो। ओके, तो जब हमने इसको काटा 200 से इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमें निकल के आ गया 3:4, 3 डिवाइड बाई 4, और 3 डिवाइड बाई 4 का हम लिख सकते हैं 3:4, राइट। सिंपल सी चीज़ें आप कर सकते हो इजीली। रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास, बॉयज़ इतने हैं और गर्ल्स इतने हैं, तो देन यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, यहाँ पे गाइस क्वेश्चन मार्क है।
ओके तो आपको रेशियो निकालना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 25 इंटू 5 कितना होता है 125, 25 इंटू 9 कितना होता है 225, तो ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। और अगेन अगर आपको इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है देन 5 से पहले कैंसिल करो, फिर अगेन 5 से कैंसिल करो, डिवाइड करो, तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके अब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, इंजीनियर्स, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स एक सिटी में इतने हैं और उसी सिटी में कुत्ते इतने हैं 800, तो आप मुझे बताओ डॉग्स एंड इंजीनियर्स का रेशियो क्या होगा। तो अगर आपने अभी तक समझा है लेक्चर को तो आप बोलोगे सर दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर इंजीनियर्स विद डॉग्स और वी कैन नॉट कंपेयर डॉग्स विद इंजीनियर्स बिकॉज बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, बोथ आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। ओके नाइस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक पर आता है, कॉइनेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स पर क्वेश्चन आता है, मिसलिनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन बनता है, पार्टनरशिप पर क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा एज एंड एवरेज में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। यानी कि सिंपली मेरे कहने का मतलब है अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हो तो इतनी चीज़ आप आराम से बना सकते हो, लेकिन इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टर्न्स में, ठीक है, या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका यूज रहता है। यानी कि बहुत बड़ा यूज रहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में मैं ये चैप्टर ही खत्म करूँगा, क्लोज करूँगा, देन उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर JKSSB का एक एक क्वेश्चन आप विदाउट एनी टेंशन आप सॉल्व करोगे, थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच से। ओके नाउ बेसिक्स पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है समझने की कोशिश करो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है A:B का रेशो ये है एंड B:C का रेशो ये है। यू हैव टू फाइंड A:B:C। आपको फाइंड आउट करना है रेशो कौन सा, A:B:C। ओके गाइज, तो समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया है, समझो। मैंने A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, लिखा, ओके जी लिखा, बिल्कुल। अब मैंने A:B हमारे पास था 2:3, लिखा, बिल्कुल लिखा। अब B:C, B के डायरेक्शन में 2:C के डायरेक्शन में 3, ओके लिखा। देन उसके बाद ये जगह हमारे पास खाली रही, ये जगह हमारे पास खाली रही, तो मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, शिफ्टिंग नेबर मेथड, ठीक है। इस 3 को शिफ्ट किया यहाँ पे इस जगह पे, इस 2 को शिफ्ट किया यहाँ पे इस खाली जगह पे। देन हमारे पास कुछ इस तरीके से बना। देन इनका क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। 2 2 आर 4, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। ओके सो ये मुझे मिला रेशो किसका, A ये मिला, B ये मिला, C ये मिला, यानी कि A:B:C हमें मिल के आ गया, वो क्या आ गया 4:6:9। अब अगर मैं आपको बताता हूँ सिंपली A:B मुझे बताओ, A:B वो तो आपको क्वेश्चन में ही था वैसे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, इसको काटोगे 2 से 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। अब अगर मैं आपको बोलूँगा A:C तो अगेन 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, तो 2:3 इसका निकल के। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ A:C बताओ, A:C तो उसका निकल के आएगा 4:9। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको A:B:C तो उसका आंसर एज इट्स मैंने निकाला है। ओके तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस में रेशोज ज़्यादा दिए हुए हो तब भी ये मेथड नहीं लगाना, हालांकि इजीएस्ट मेथड है ये, लेकिन नहीं लगाना, मैं उसके लिए भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ओके अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन आपको आता है कि आपको डेटा इस तरीके से गिवन है, लेकिन आपको निकालना होगा A:C, सीधा आपको A:C फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इनिशियल लिखना है, फाइनल लिखना है। देखो 2 3 2 3 मैंने लिखा है। ओके देन उसके बाद A:C क्या है हमारे पास, B:C है हमारे पास 2:3, तो मैंने 2:3 लिखा। देन अगर आपको सीधा A:C निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से करोगे, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। ओके आपको समझ में आ गया। अच्छा इस तरीके से आप A:B:C भी निकाल सकते हो। कैसे, समझने की कोशिश करो। A इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके, B इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
हो गया कितना 4, देन 3 2 जार 6, अब C इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 9, तो ये A रेशो B रेशो C आपका निकल के आ गया। फर्दर और भी आगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप इन क्वेश्चंस को एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे थोड़ा सा लेंथ ये पड़ जाएगा। ओके, now question number 2 we have A ratio B 2:3। ओके, B is to C कितना है 2:1, C is to D कितना है 2:3 यानी कि 2:3, देन A is to D बताओ क्या क्या निकलेगा। A is to D यानी कि A क्या है पहला, D क्या है लास्ट वाला, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल आपको निकालना है। तो इसको आप अब हम समझेंगे यहाँ पे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। A रेशो B हमारे पास गिवन था 2:3, B is to C कितना था 2:1, C is to D कितना था 2:3। देन क्या करना है, A रेशो D आपको निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। किस तरीके से, इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, रेशो का साइन लगाना है, बात खत्म। तो क्या हुआ 2 2 are 4, 4 2 are 8, देन 3 1 are 3, देन 3 3 are 9। ओके, सो रेशियो विल बी 8:9। अब कैसे आता है समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे 2 होता तो इस तरीके से कट जाता है ना, लेकिन हम हॉरिजेंटली तो काट सकते अगर कॉमन हो, अगर हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो, इक्विवेलेंट नंबर्स हो, कॉमन हो, ठीक है, तो हम उसको वर्टिकली हॉरिजेंटली काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं डिवाइडिंग विद सेम नंबर, बट हम वर्टिकली उसको, बट हम इसको इस तरीके से वर्टिकली काट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो ये कैंसिल होता ना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ओके, दिस मैथमेटिक्स कंसेप्ट है, क्योंकि डिवाइड में ये दोनों होते, ये दोनों डिवाइड होते। अब अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो ये हम काट सकते हैं, बल्कि ये हम नहीं काट सकते, वर्टिकली हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे A रेशो B लिखते हैं, फिर B रेशो C लिखते हैं, C रेशो D लिखते हैं, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, B यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो कट गया, C कॉमन आ गया तो कट गया। ओके, देन रहता क्या है अल्टीमेटली फाइनली A एंड D रहता, सो A is to D, देन यहाँ पे आप वर्टिकली प्रोडक्ट निकालते हो तो वो 8:9 आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर से समझने की कोशिश करो, A is to B लिखो, लिखा, B is to C लिखो, लिखा, C is to D लिखो तो लिखा, देन A is to D आपको निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, जो निकलेगा वो देखो कैंसिल मत होता है, अगर कैंसिल होता है तो करो, अगर नहीं होता देन एज इट इज लिखो, वो आपका आंसर रहेगा। ओके, देन अगर आपको कोई पूछता है A is to B is to C is to D निकालो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो समझो क्या किया मैंने, पहले मैंने A और B लिखा है ये वाला, फिर मैंने B और C लिखा है तो ये वाला, फिर मैंने क्या लिखा है C एंड D ये वाला, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास खाली बच गई है ना, तो शिफ्ट करना है नेबर्स को, नेबर शिफ्ट करेंगे। ये 3 को मैंने शिफ्ट किया इस जगह, ये 1 को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, ये 2 को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, ये 2 को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, और 3 यहाँ पे था ही पहले ही। ओके, फिर देखो कैंसिल मत होता है, इनमें कुछ कॉमन मत है, वो कैंसिल मत होगा, अगर नहीं होगा तो सीधा आप कर लो। सो 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 2 are 6 2 are 12, देन 3 1 are 3 2 are 6, देन 3 3 are 9, तो ये आपका रेशो निकल के आ गया A is to B is to C is to D। अच्छा, इसके अलावा एक और शॉर्टकट है, समझने की कोशिश करो। अगर आपको यहीं पे इसी को देखकर A is to B is to C is to D निकालना है, तो समझो किस तरीके से निकालोगे। देखो A ये रहा, 2 2 are 4 2 are 8, तो ये रहा 8 इस टू बी कैसे निकालोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, फिर इस तरीके से और नीचे आओगे, प्रोडक्ट करना है। 3 2 are 6, 6 2 are 12, तो 8 is to 12। अब C है तो 3 से पहले नीचे आओगे, फिर इस तरीके से आओगे। ओके, सो 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। देन आपको D निकालना है तो सीधे नीचे आओगे इस तरीके से, 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, A is to B is to C is to D, ये रहेगा। ओके, तो बस अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने लिया है A is to B this, B is to C this and C is to D this, तो आपको निकालना है A is to B is to C is to D। तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे भी निकाल सकते हो शिफ्टिंग नेबर करके, और ऐसे भी निकाल सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल बना के। तो क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल आप लिखोगे यहाँ पे, राइट। देन उसके बाद ये रहा A, तो इस तरीके से रहा B, इस तरीके से रहा C, और इस तरीके से रहा D। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको A is to D निकालना होता डायरेक्ट, तो क्या कर सकते थे, इस 2 को मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई इस 2 के साथ। सो 2 2 are 4 2 are 8,
और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई इस 1 के साथ और इसको फिर मल्टीप्लाई इनके साथ। सो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 8:9 आप डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा अभी तक की बातचीत। अगर आपको समझ में आ गई तो इसी खुशी में मेरी वीडियो को एक लाइक करो। ओके, तो चलो जी अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शंस के साथ खेलेंगे। फ्रैक्शंस के साथ हम डील करेंगे। अगर आपके पास ये इस तरीके से होगा, कोई नंबर होगा 1/2, 1/3, 1/4, तो उसका रेशो आपको फाइंड आउट करना होगा। हालांकि ये फ्रैक्शंस का आपने करना है रेशो फाइंड। क्या करना है? फ्रैक्शंस को आपने करना है रेशो फाइंड यहाँ पे। तो क्या करोगे? इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स आपको मिल रहे हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा, राइट? इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये ख़त्म कब होंगे? जब आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, जब आप इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करोगे जिस नंबर से ये सारे कट जाएंगे, ठीक है? तो वो क्या होगा? वो इसका एलसीएम ही हो सकता है। इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालोगे, सो वो आपको क्या मिलेगा? 12। अब देखो गाइस, जब मैंने ये फ्रैक्शंस एज इट्स लिखे और मल्टीप्लाई किया 12 से, तो क्या बना? देखो, ये है आपके पास 1/2, तो ये क्या है? इंटू 12। सो देखो कट जाएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो निकल के आ जाएगा कितना? 6। तो वो 6 मैंने यहाँ पे लिखा है। देन 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से तो 4 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से तो 3 आएगा, और ये आपका रेशो रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करना फिर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अगेन कुछ फ्रैक्शंस है, 2/3, 3/4, 4/5। ओके, तो क्या करोगे? पहले हमें फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन कैसे खत्म होगी? जब डिनोमिनेटर खत्म होगा। तो डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 3 4 5 का एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। तो अगर आपको इतना जल्दी एलसीएम निकालना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, लेकिन अभी आप बने रहो इसी तरीके से। ओके, तो जब मैं आपको बताऊंगा एलसीएम पढ़ा होगा तो आप बड़े से बड़े नंबर का एलसीएम विद इन 5 सेकंड्स, मैक्सिमम 5 सेकंड्स में निकालोगे, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। ओके गाइस, तो लेकिन फिलहाल आप समझो, इन फ्रैक्शंस का आपने निकालना है रेशियो। तो क्या करोगे? इसको एज इट्स लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे इनके एलसीएम से, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? जब हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें इस तरीके से बना, ये हमें इस तरीके से बना, और ये हमें इस तरीके से मिला। तो इसको सॉल्व किया 3 से ये 20 बार, तो 240 आएगा। तो इसका ये 45 आ जाएगा, इसका ये 48 आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना? अगर नहीं आता है फिर आपको मेरे वीडियोज़ देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले से कहा था कि प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन इतना आपको आना चाहिए, तब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ओके, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये चीज़ें आपको नहीं सिखा पाऊंगा, ना मुझे उतना टाइम है। ओके, तो ये चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेगी। तो देन क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका रेशियो फाइंड आउट करो। तो अगेन हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना है, रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगेन फिर कोई भी फ्रैक्शन अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं बताऊंगा उसका रेशियो फाइंड आउट करो, तो आप उसका रेशियो अब निकाल सकते हो, इतनी मुझे उम्मीद है। ओके गाइस, चलो जी। नाउ आपके पास कभी कभार प्रपोर्शन में रेशियोज होते हैं, प्रपोर्शन में, यानी कि a/2 = b/9। तो a/b क्या होगा? यानी कि इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो हम इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हम लिख सकते हैं 9a = 2b, देन a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये आ जाएगा। ओके, यानी कि a = 2 एंड b = 9, यानी कि a/b क्या आ जाएगा? 2:9 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। जो ऊपर होता है, ऊपर b है तो जो डिनोमिनेटर में वही इसका होगा, जो ये यहाँ पे, तो इसके डिनोमिनेटर में जो होगा वही इसका रेशियो होगा। देन a की वैल्यू आपको 2, b की वैल्यू 9, तो रेशियो इसका क्या बन जाएगा? 2:9। ठीक है, तो वैसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? a × 9 कितना होता है? a × 9 9a, b × 2 2b। ओके, देन उसके बाद a/b, यानी कि a/b का रेशियो निकालोगे, सो 2:9 रेशियो निकल के आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
2 हमारे पास है, कहता है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, a/b/c, आप मुझे बताओ a/b/c क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, ये c की वैल्यू यही आ जाएगी, b की वैल्यू यही आ जाएगी, a की वैल्यू यही आ जाएगी। लेकिन ये कब आती है यही वैल्यू, जब यहाँ पे न्यूमरेटर में इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 2b होगा, अगर यहाँ पे 2 होगा, तब ये c की वैल्यू 4 नहीं आ जाएगी, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये तो वैसे हो रहा है ऐसे कट के कैंसिल होके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको कोएफिशिएंट दिख रहा है ये हमेशा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उस केस में आप बोल सकते हो c इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2, देन इनका रेशो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो a/b/c, यानी कि 2/3/4, 2/3/4। ओके, नाउ नेक्स्ट जो बात मैं आपको बता रहा था वही बात समझने की कोशिश करो यहाँ पे। अब 2/3 ऑफ a, यानी कि ये है क्या 2a/3, देन ये क्या है, ये है 3b/4, और ये क्या है 4c/5, इस तरीके से। तो आप इसका रेशो निकालो। रेशो निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा, ये c यहाँ पे आना चाहिए और इसका कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, ये 2, 3, 4 को खत्म करना है। तो ऐसा कोई नंबर लाओ जिससे ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो नंबर क्या हो सकता है, आसान से आसान नंबर वही हो सकता है जो इनका एलसीएम हो, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो एंड 2 से भी डिवाइड हो। तो वो नंबर हमें पता है, वो नंबर 12 ही है। हालांकि 4 हो नहीं सकता, 8 अगर लेंगे वो 4 और 2 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो 12 ही हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी कैंसिल होगा, 3 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी कैंसिल होगा। तो आपको क्या करना है, बस उससे फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है हर एक फ्रैक्शन को, किससे, एलसीएम से। तो क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास 2a/3, सो 2a/3 तो है, लेकिन नीचे डिवाइड या नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इसी एलसीएम से। तो सेम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम से। तो जब आपने ये किया तो देखो ये कट गया, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12, 4 1 4, 4 3 12। अब देखो यहाँ पे आपको 1 1 1 कोएफिशिएंट मिला ना, सो a की वैल्यू 3 × 6 यानी कि 18, b की वैल्यू 4 × 4 16, अब c की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 3 15। तो वही रेशो निकल के आ गया। अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई, a/18, b/16, c/15। यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो ऐसे मिला। अब यहाँ पे आपको 1 1 1 कोएफिशिएंट मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 16, c इक्वल टू 15। अगर कैंसिल हो जाते तो करते, लेकिन ये इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो ये आपस में क्रो प्राइम नंबर्स है। देखो 15 और 16 में कॉमन कुछ नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। हालांकि अगर मैं आपको a/b बोलता तो आप इसको a से लिख सकते 18:16, तो फिर आप 2 से कैंसिल करते तो 2 9s are 2 8s are, आप बता सकते थे 9:8। लेकिन आपको यहाँ पे निकालना a/b/c, तो आपको एज इट्स रेशियो निकल के आ गया। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन खुद बनाओ और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ओके, अब मैं समझाता हूं आपको। यह हमारे पास फ्रैक्शंस है और इनका रेशो हमें निकालना है, a/b/c हमें निकालना है। तो क्या करोगे, इनके न्यूमरेटर उसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाओगे, जब ये खत्म होंगे। ये खत्म कब होंगे, जब आप एलसीएम से डिवाइड करोगे, जब आप एलसीएम से डिवाइड करोगे इन फ्रैक्शंस को, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 × एलसीएम, 4 × एलसीएम एंड 6 × एलसीएम। ओके, तो एलसीएम लेंगे, लेकिन किन का, न्यूमरेटर उसका ले लेंगे ना एलसीएम, क्योंकि यही तो खत्म करने, जो खत्म करने उन्हीं का एलसीएम लेंगे। ओके, सो 2 3 5 ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, यानी कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे। ऐसा छोटे से छोटा नंबर एक ही हो सकता है, वो है हमारे पास 30, वो है हमारे पास 30। ओके, या ऐसे भी निकाल सकते हो 5 3 आर 15, 15 2 आर 30, तो 30 ऐसा नंबर होगा। ओके, तो जब आपने किया तो क्या किया, 2/3, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से कट गया, 3 से कट गया, 5 से भी कट गया।
ओके, तो आपको निकल के आ जाएगा ये आंसर, आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन किसका, रेशो एंड प्रपोर्शन का। तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में कंसेप्ट कितना आया, कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले। ओके, सो ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर है उसी अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से बनाऊंगा जिस हिसाब से आपने इस लेक्चर को समझा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैं कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, 8-10 दिन में मैं आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।